हेलो एवरीवन। चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2, इसका टॉपिक है ब्लड कॉर्पसल्स और ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसीज। आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसल्स सभी बच्चों को मालूम होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का है। और खुद जो आरबीसीज होती हैं, अगर हम एक सिंगल आरबीसीज को अगर हम ले रहे हैं तो सिंगल आरबीसीज को देखेंगे तो वो येलो कलर की हैं। पर जब ये एक बल्क में हैं, मतलब पूरी की पूरी एक ये बल्क में है, ग्रुप में है, तब ये रेड कलर की होंगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एक वर्ड है इरिथ्रोसाइटोपेनिया, फॉल इन नंबर ऑफ आरबीसीज। एनीमिक कंडीशन है, आरबीसीज का नंबर कम हो गया है कई वजह से, क्योंकि एनीमिया भी कई टाइप का होता है। आयरन की वजह से एनीमिया है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया है, आरबीसीज का नंबर कम हो गया है तो एनीमिया है। तो जब आरबीसीज का नंबर कम होता है तो इस टर्म को बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इसी तरीके से अगर आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हो जाए, हिल्स वगैरह पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन को लेने के लिए आरबीसीज का नंबर बढ़ गया है, तो वो कंडीशन कहलाएगी पॉलीसाइथीमिया। हिमेटोक्रिट वैल्यू, इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये क्या है, कई बार ऐसा होता है कि एनीमिक कंडीशन है, इंक्रीज हो गया है, तो एक टेस्ट होता है हिमेटोक्रिट वैल्यू। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज। इट इज़ एस्टिमेटेड बाय विंट्रोज ट्यूब। किसके थ्रू? विंट्रोज ट्यूब। और ये विंट्रोज ट्यूब में ये नंबरिंग है कि 0 से लेके 100 तक नंबर होता है इस ट्यूब में। अगर इसका नंबर 45% मतलब हाफ तक है तो ये नॉर्मल केस है, पर अगर इसका नंबर हाफ से कम है तो इसका मतलब कंडीशन एनीमिक है, कि वो बच्चा या वो बड़ा वो एनीमिक है। और अगर इसका जो मतलब इट इज़ परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसीज और ये हाफ से ज़्यादा है तो ये कंडीशन होगी पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, इसमें एक जैसे ये पॉलीसाइथीमिया, इरिथ्रोपीनिया, तो इस तरीके से एक टर्म और है इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। एक होता है इसमें हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड जो टोटल ब्लड का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। ठीक है, इसमें एक टर्म है घोस्ट ऑफ आरबीसीज। घोस्ट ऑफ आरबीसीज या शेडो ऑफ आरबीसीज, सम टाइम हीमोग्लोबिन गेट्स released from RBCs due to injury but shape of RBCs remain intact। अभी मैंने RBCs बनाई और RBCs के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो किसी वजह से, कोई इंजरी की वजह से वो बाहर आ गया और RBCs की शेप वैसी की वैसी बच गई, तो इसको बोलते हैं, मतलब RBCs देखने में ऐसे लगेंगी कि नॉर्मल शेप की हैं पर वो डेड हो चुकी हैं, तो इसको बोला जाता है घोस्ट ऑफ आरबीसीज, मतलब आरबीसीज का भूत या शेडो ऑफ आरबीसीज। हीमोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है काउंटिंग ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज को काउंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर। ठीक है बेटा, अब स्टार्टिंग में अब पूरा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आरबीसीज का। आरबीसीज में नॉर्मल इनवर्टिब्रेट्स, मतलब इनवर्टिब्रेट्स आरबीसीज कैसी होती हैं? वर्टिब्रेट्स में आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट मैमल। मैमल्स को छोड़ के जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो पिसीज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबकी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होंगी। मैमल्स की आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड RBCs are found in mammal। अब इसमें भी दो केस होगा, एक्सेप्ट दो एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लिएटेड है, कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा दो एनिमल ऐसे हैं, मैमल्स, मतलब 2 मैमल्स कहो, 2 मैमल्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड हैं।
समझ में आ रहा होगा। मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मैमल की हैं और न्यूक्लियस आरबीसीज में नहीं है। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या बेनिफिट मिला कि एक तो इसकी बाइकॉन मतलब बेनिफिट ये मिला कि इसके साइटोप्लाज्म में जो हीमोग्लोबिन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हीमोग्लोबिन को स्टोर कर सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसके अंदर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी नहीं है। और जब ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं है इसमें, तो इनके अंदर आरबीसीज में कौन सा रेस्पायरेशन होगा? एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन अकर इन आरबीसीज। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आरबीसीज कि आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मतलब आरबीसीज के बारे में जो जनरल सिंपल ये पढ़ लेते हैं कि आरबीसीज का ये, आरबीसीज का नंबर ये, पर ये काफ़ी इसके अंदर मटेरियल है। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज, मैमल्स के केस में आरबीसीज बाइकॉनकेव हैं, मतलब बाइकॉनकेव शेप या सर्कुलर। ठीक है, अगर हम इसको सरफेस व्यू लेंगे इस तरीके से दिखाई देगी, वैसे व्यू देखेंगे तो बाइकॉनकेव शेप होती है। पर कैमल, अभी जो मैंने बताया था, कैमल और लामा, कैमल एंड लामा, इनके अंदर जो आरबीसीज होती है वो ओवल शेप की है। इनके अंदर आरबीसीज किस शेप की होंगी? ओवल शेप। तो ये इसकी शेप ऑफ आरबीसीज। अब इसमें सबसे पहले लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन आरबीसीज का जो होता है इन मैमल, मैमल में 120 डेज और इन फ्रॉग एम्फीबियंस में 100 डेज। ये आरबीसीज का लाइफ स्पैन है। मैमल्स के केस में 120 डेज और फ्रॉग के केस में कितना होता है? ये 100 डेज लाइफ स्पैन। और ये सोच के चलो कि हर समय, किसी भी समय तुम देखोगे 2.5 मिलियन, 25 लाख, 2.5 मिलियन 25 लाख आरबीसीज हर एक समय डिस्ट्रॉय हो रही हैं, डेड हो रही हैं, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन। काउंटिंग और बता देती हूँ पहले। काउंट ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का जो नंबर होता है, या नंबर ऑफ आरबीसीज लिख लो। इन मेल्स, मेल्स के केस में 5.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। 3-4 का कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं। इन फीमेल्स 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में नंबर इनका कम होता है, 6,50,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। और इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ये अच्छे कंपटीशन में, पीजीटी में, टीजीटी में, उन कंपटीशन के क्वेश्चंस कुछ ऐसे बन रहे हैं कि उनमें पूछे जाते हैं। इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन इनका नंबर है 8.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी नंबर इनका बहुत होता है कि 5 से हम 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड लेकर चलते हैं। इनका नंबर 2.5 मिलियन हर समय, किसी भी समय काउंट कर लोगे, ये डेड हो रही हैं। और डेड होने के बाद आरबीसीज, देखो ये भी चीज़ देखो, डेड होने के बाद जो आरबीसीज होती हैं, डेड आरबीसीज हैं, ये डेड आरबीसीज कहाँ जा रही हैं? स्प्लीन में। और स्प्लीन, इसी वजह से स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। स्प्लीन के 2 फंक्शन हैं। स्प्लीन आरबीसीज को स्टोर्ड भी करता है, तो ब्लड बैंक की तरह भी काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है बहुत तेज़ भाग के आते हैं, तो कई बार ऐसा हमारा फेस रेड हो गया, बहुत तेज़ एकदम रेडिशनेस दिखाई देने लगती है, तो उस समय एक्स्ट्रा आरबीसीज स्प्लीन से स्क्वीज हो जाती हैं, वो ब्लड में आ जाती हैं, उसकी वजह से हमारा फेस लाल दिखाई देने लगता है। पर स्प्लीन को ब्लड बैंक तो बोलते हैं, और यहीं पर डेड आरबीसी यहाँ आती हैं। स्प्लीन आरबीसीज को भेजता है इन लिवर में, पहले इन स्प्लीन, फिर ये भेजता है लिवर में। लिवर में जाके जो हीमोग्लोबिन है, लिवर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है
वो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक तो होता है हीम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन का वही हाइड्रोलिसिस हो गया, क्या बने, क्योंकि ग्लोबिन तो प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होकर काम आ जाएगा। हीम, फिर ये एक तो होता है आयरन और एक होता है इसके अंदर डाई। ये आयरन जो होता है, आयरन मोस्टली फेरिटिन की फॉर्म में होगा और लिवर जो है इसको बोन मैरो के अंदर, मतलब जहाँ पर फिर से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है वहाँ पर इसको भेज देगा। खुद लिवर के अंदर भी है, बोन मैरो भी है, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ इसको भेज देगा। तो फिर से ये दोबारा से किस में काम आ जाएगा, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में ये इसका काम होगा। और एक बात का और हमेशा ध्यान रखना, जो आयरन होता है ऑलवेज फेरस कंडीशन में, फेरिक में कभी भी नहीं होता। चाहे भले ही कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम होता है या आरबीसी का काम हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। तो HbO2 जब ये ऑक्सीडाइज, तुम ये कहोगे कि इसका आयरन है, भाई हीमोग्लोबिन का आयरन होगा, फेरस से फेरिक में बदला होगा क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। नो, यहाँ पर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन में आया है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड होना ये और नॉट ऑक्सीडेशन बट इट इज ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ठीक है। और दूसरा जो डाई है, ये डाई होती हैं एक तो बिलीवर्डीन और एक होती हैं बाइलिरुबिन। बिलीवर्डीन एंड बाइलिरुबिन, सॉरी बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन येलो कलर का है, बिलीवर्डीन ग्रीन कलर का है। ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, मतलब मोस्टली बिलीवर्डीन बाइलिरुबिन में ही कन्वर्ट हो जाता है। और बाइलिरुबिन फिर से अब ये दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, एक तो बोला जाता है यूरोबिलिकोजेंस, यूरोबिलिकोजेंस, और एक होता है स्टर्को, एक होता है स्टर्कोबिलिकोजेंस। यूरोबिलिकोजेंस या खुद बाइलिरुबिन लिवर में बाइल बनाने में हेल्प करेगा और बाइल के थ्रू ये बाहर निकलेगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जाकर। यूरोबिलिकोजेंस ये एक्सक्रीशन में, मतलब यूरिन में जाएगा, ब्लड इसको एब्जॉर्ब करेगा और एक्सक्रीट होगा। तो यूरिन का जो कलर होता है येलो कलर, क्योंकि यूरोबिलिकोजेंस कन्वर्ट हो जाता है यूरोक्रोम पिगमेंट में, और यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से ही यूरिन का कलर होता है। स्टर्कोबिलिकोजेंस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू फीकल मैटर में जाके जाएगा और फीकल मैटर का जो भी कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, स्टर्कोबिलिकोजेंस। तो कोई भी चीज़ बॉडी की ऐसी होती है जो वेस्ट नहीं जाती। बॉडी हर एक चीज़ में से, अगर हम नॉर्मल हैं, हम स्वस्थ हैं तो माइन्यूट से माइन्यूट मिनरल्स को, इसको जहाँ भी इसका एब्जॉर्प्शन होना है बॉडी उसको यूज़ में लेती है। ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है, मैंने तुम्हें ये बताया था इन्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लिएटेड। तो आरबीसीज का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, अब आरबीसीज का फॉर्मेशन देखो, बिल्कुल एकदम फीटस कंडीशन है अभी। इन फीटस स्टार्टिंग में, इन फीटस न्यूक्लिएटेड, ध्यान से सुनना, फीटस कंडीशन में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन मिड ट्रिमेस्टर, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में चल रहा है, डेवलपमेंट बेबी का चल रहा है। तो वहाँ स्प्लीन में, स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड, यहाँ पर आरबीसीज का फॉर्मेशन होगा। पर अगर एडल्ट में है, इन एडल्ट मतलब आफ्टर बर्थ 5 ईयर्स 20 ईयर्स तक, तो इन बोन मैरो, इन बोन मैरो। अब बोन मैरो का देखो, मान ली हमारी ये लॉन्ग बोन है, कोई भी ये लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन में बीच का पोर्शन, बोन का जो बीच का पोर्शन होता है ये कहलाता है डाईफाइसिस, डाईफाइसिस। और इस ऊपर वाले पोर्शन को, मतलब ये वाला जो ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन है, ये एपीफाइसिस। एपीफाइसिस में है रेड बोन मैरो,
ये रेड बोन मैरो, और यहाँ होता है वाइट बोन मैरो या येलो बोन मैरो। तो येलो जो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो में WBCs का फॉर्मेशन, रेड बोन मैरो में RBCs का फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसकी सेल्स होती हैं जिनसे RBC का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स फिर ये कन्वर्ट होती हैं इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, इरिथ्रो मतलब इस तरीके से मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, ये स्टेम सेल्स, ये इरिथ्रोब्लास्ट, फिर मेटा इरिथ्रोब्लास्ट। इसके बाद की कंडीशन मतलब यहाँ पर ये है मेटा इरिथ्रोब्लास्ट। मेटा इरिथ्रोब्लास्ट के बाद एक स्टेज आती है, इसको बोला जाता है, मतलब इसके बाद जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से ही होता है, न्यूक्लियस उसमें भी है, रेटिकुलोसाइट। ये कहलाएगी रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12, विटामिन H, आयरन, कैल्शियम, इनकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होती हैं मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स। ये कन्वर्ट होती हैं मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स। बहुत ध्यान से, ये मैंने एक लॉन्ग बोन बनाई, उसके स्ट्रक्चर में बीच का पोर्शन डाइफाइसिस और साइड का जो पोर्शन होता है वो एपिफाइसिस। एपिफाइसिस में रेड बोन मैरो, बीच का होता है येलो बोन मैरो जहाँ WBCs का फॉर्मेशन, यहाँ होता है RBCs का फॉर्मेशन। इनके जिन सेल से RBCs का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में स्टेम सेल्स कन्वर्ट होती हैं, पहले एक और स्टेज आती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर इरिथ्रोब्लास्ट, फिर मेटा इरिथ्रोब्लास्ट, और ये कन्वर्ट होती है रेटिकुलोसाइट जो न्यूक्लिएटेड है, लार्ज न्यूक्लियस है, ओवल शेप की है। इसके बाद ये विटामिन B12, H, कैल्शियम, आयरन, इनके प्रेजेंस में ये इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होगी। अब तुम ये कह सकते हो, मान ली हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा B12 की डेफिशिएंसी में RBCs मैच्योर ही नहीं होंगे, और RBCs मैच्योर नहीं होंगे। एक तरफ तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, परनीशियस एनीमिया हो गया, और दूसरी तरफ से नॉर्मल RBCs भी कम हो गई हैं, तो कई तरीके से एनीमिक कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ इसमें और एक क्वेश्चन कंपटीशन में ये भी पूछा हुआ है कि मैच्योर RBCs के ठीक पहले की स्टेज कौन सी है, तो तुम्हारा आंसर होगा रेटिकुलोसाइट। क्या आंसर होगा? रेटिकुलोसाइट। तो ये मैंने स्टेजेस सारी बता दी हैं, किस तरीके से हीमोग्लोबिन का डिसइंटीग्रेशन ब्रेक होता है, कैसे कैसे सब्सटेंस बनते हैं, वो चीज़ें मैंने इसमें सब बता दी हैं। अब आता है हमारा, क्योंकि RBCs के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, RBCs में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म में H भी लिखते हैं इसे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर शो करता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर शो करता है। हीमोग्लोबिन का अगर फॉर्मूला देखोगे तो इसके फॉर्मूला में C कार्बन के इतने मॉलिक्यूल 3032, हाइड्रोजन के 4816, फिर इसके बाद आता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 872, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के 780, सल्फर के 8, आयरन के 4। तभी हम डरते हैं, जरा सा भी ब्लड निकल गया, हमारे खून निकल गया, हमें दर्द होने लगता है, क्योंकि खुद देखो एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में अगर तुम देखोगे तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हीम, एक तो हो गया हीम, आयरन जिसको बोलते हैं, और एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब वन हीमोग्लोबिन यूनिट है ये। रियल में पूरा स्ट्रक्चर नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये मान लिया इस तरीके से मैं बना रही हूँ, ये ग्लोबिन प्रोटीन है, इस ग्लोबिन प्रोटीन से ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में पूरे एक मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, और हर एक से आयरन जुड़ा हुआ है, ये आयरन 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, ठीक है।
अल्फा चेन के, एक अल्फा चेन में, वन अल्फा चेन हैज 141 अमीनो एसिड, सारे कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है ये, और वन बीटा चेन हैज 146 अमीनो एसिड। इस तरीके से, मतलब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 जो है हमारे पास क्या होते हैं, 4 आयरन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन मतलब अगर डेफिशिएंसी हो, नॉर्मल अमाउंट मेल्स के केस में 15 ग्राम कह दो या परसेंटेज कह दो पर 100 ml ऑफ ब्लड, फीमेल्स के केस में थोड़ा कम होता है 13 to 14 ग्राम, और परसेंटेज पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड या 100 ml ऑफ ब्लड, क्यूबिक मत कहो पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये इसमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। अब सबसे मेन काम आता है कि इसका फंक्शन क्या है। भाई हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में नॉर्मल सिंपल वे में जो बता देते हैं छोटी क्लासों में कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, HbO2, पर रियल में तुम्हें मालूम है कि 4 आयरन के हैं, और आयरन अभी मैंने बताया था कि ये हमेशा ही, चाहे ये रिएक्शन कर जाए या विदाउट रिएक्शन, फेरस कंडीशन में ही होगा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये Hb+O2 HbO2, अब यहाँ पर आयरन ये अपनी फेरस कंडीशन में है, तो इसमें क्या होता है, Hb के 4 मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मतलब सॉरी हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एक आयरन करेगा, तो ये बनाएगा Hb4O8, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्स है तो इस तरीके से हो जाएगी। रियल में ये होता है, शॉर्ट में हम इसको ये लिख देते हैं, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन के अलावा दूसरे पिगमेंट है, जैसे ब्लू पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, कुछ मॉलस्क्स में भी है, या पायला में भी है, या तुम देखते हो क्रैब में भी है, मतलब आर्थ्रोपोड्स में। कुछ एनिलिड्स ऐसे होते हैं, क्लोरोक्यूरेनिन होता है उसके अंदर, तो वो ही कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। तो आरबीसीज का फंक्शन है पीएच का बैलेंस करना, आरबीसीज का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये आरबीसीज का जो मेन है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम देख रहे हो कि आरबीसी कहने को ये छोटा सा है कि हम ये कहते हैं कि ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 टाइप के हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। पर यहाँ पर केवल ये इरिथ्रोसाइट्स का ही इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें कलर भी हो गया है, यहाँ इसका नंबर, आरबीसीज का नंबर कितना है, आरबीसीज की शेप क्या है। एक क्वेश्चन और रह गया है, साइज़। इसमें एक पार्ट और रह गया है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें। साइज ऑफ आरबीसीज, साइज ऑफ आरबीसीज, अगर हम ह्यूमन की आरबीसीज को लें, ह्यूमन आरबीसीज मतलब ह्यूमन आरबीसी का जो साइज़ है वो 7.4 अप्रॉक्स 7.5 ये माइक्रोन। और लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल, लार्जेस्ट आरबीसीज इन मैमल, अगर मैमल वर्ड यूज़ करेंगे तब होगा एलिफेंट। एलिफेंट की होती हैं 9.4, ठीक है। ये एलिफेंट की आरबीसीज का साइज है। स्मॉलेस्ट आरबीसीज होती हैं मस्क डियर, ये मस्क डियर सबसे छोटी आरबीसीज 1.5 माइक्रोन ये साइज होता है। और लार्जेस्ट आरबीसीज टोटल पूछें कि लार्जेस्ट आरबीसीज इन वर्टिब्रेट्स, मैमल नहीं कहोगे, वर्टिब्रेट्स अगर वो बोल रहे हैं तो वर्टिब्रेट्स में एक एम्फीबियन है, एम्फीबियन सैलामेंडर, और सैलामेंडर का नाम है एम्फीयूमा। इसका यहाँ पर ये 90 माइक्रोन तक साइज जो है वो अप्रॉक्स 75 से 90 माइक्रोन तक साइज है। इतनी बड़ी आरबीसीज होती हैं ये, ठीक है। तो ये आरबीसीज के बारे में टोटल है, और इस वीडियो में बस इतना ही। सबको समझ में आ जाएगा और आ भी गया होगा काफ़ी चीज़ की, बहुत वैसे तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारे टर्म्स पढ़ोगे, डॉक्टर के टर्म्स हैं, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।